सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ये समस्त ब्रजमंडल अनेकों साधु संत महापुरुषों की तपस्या की भूमि रही है और जीव के ऊपर कैसे लाडली जी कृपा करती हैं, कैसे उसको अपने श्री चरणों तक बुलाती हैं। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं, ऐसी मैया के दर्शन के लिए जो त्याग की मूर्ति हैं। कहते हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो माँ है, क्योंकि माँ का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और आज श्री जी की भक्ति में ऐसी लगी हुई है ये मैया कि महाराज मैं क्या वर्णन करूं। संसार में रहीं और कैसे इन्होंने संसार को छोड़ा, और यहाँ तक बात है कि अपने बच्चे को भी दान कर दिया। ऐसी अनन्य भक्त हैं हमारी लाडली जी की। आइए चलते हैं ऐसी मैया के दर्शन के लिए। ये मैया कहाँ से पधारी हैं, कैसे उनके ऊपर कृपा हुई और कैसे ये भाव जागृत हुआ लाडली जी की भक्ति का। आज उन्हीं के दर्शन करके उन्हीं के सत्संग के रूप में ये आनंद हम प्राप्त करेंगे। तो आइए किशोरी जी के चरणों की छवि का ध्यान करते हुए चलते हैं इन मैया के चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का, दिव्य सत्संग का। और अब हम पहुँच गए हैं मैया के चरणन में। आइए इनसे जानते हैं इनके दिव्य जीवन के विषय में, कैसे कैसे इनके संग चमत्कार लाडली जी ने करे और कैसे ये श्रीधाम बरसाना पधारी। मैया राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो मैया आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा शिलानंद नाम है। आप कहाँ से पधारी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं झज्जर जिला है, दुबलदन माजरा है जी, वहाँ से आ रही हूँ। तो वहाँ की आप बेटी हैं या बहू हैं? बेटी हैं वहाँ की बेटी हैं। मतलब शादी आपने की थी कि नहीं की थी? हाँ, शादी की थी। तो वो आपकी ससुराल कौन सी जगह है? वह है रोहतक जिला और खरकमेसी। भैया आप यहाँ पथ पे कैसे आई ठाकुर जी के श्री चरणन में, और कैसे आपने घर छोड़ो? क्या लीला आपके संग ठाकुर जी की भई जो आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न भयो? मैं बचपन से अपनी साधना करती थी, भजन करती थी जी। और मेरा जो बढ़ता गया विराग, जी। जो मैं घर त्याग दिया, फिर हरियाणा त्याग दिया। मैं राधा रानी के पास आई। एक संत हुए थे गुमानी राम महाराज जी, और वह 2 बार मैंने अपने हरियाणा में बुलाए, और तीसरी बार बुलाने लगी तो उन्हें बोला नहीं भाई वहाँ बरसाना आओ जी। और उन्हें रास्ता बताया। अकेली आना, पहले राधे रानी का आना सीढ़ियाँ चढ़ कर, और फिर विलासगढ़ पहाड़ पे आना, वहाँ छतरी है, वहाँ भजन करना और एक कुटिया बनाना। फिर मैं परिक्रमा करने गई और राधा रानी से मन मांगे अब मैं भजन करूँगी, एक कुटिया मेरी पहाड़ पे बन जाए जी। ऐसा निवेदन लाडली जी के चरणन में करे। हाँ। फिर राधा रानी बोली भाई जब टाइम लगा जब मेरे पास आना, और नहीं अपनी साधना करना, वहाँ अपना स्थान चुनना। इस स्थान पे ही चुन के वहीं। हाँ, स्थान चुनना और आसन लगाना, कुटिया बन जाएगी, आसन लगाना, फिर मैं आपको वहाँ दर्शन देने आऊँगी। तो मैं कुटिया की तलाश में हूँ, और मैं तभी जाती हूँ परिक्रमा करन, तभी राधा कुछ कुछ बोलती है। काय रूप में आपको लाडली जी के दर्शन हुए? मेरे कभी छोटे रूप में दर्शन होते हैं जी। हाँ, कभी बोलती है, बातें करती हूँ मैं लाडली जी से। लाडली जी से बातें करती हूँ जी। और मैं परसों गई थी शाम को, सुबह जाया करती, शाम को मैं खुदे बुला ली और बोली शाम को आना, एक भैया जाकर उसकी गल आना और वहाँ माथा टेकना। मैंने माथा टेका। महल में गई आप? महल में गई, मैंने माथा टेका और मैं ऐसे बैठ गई जी। ऐसे बैठ गई भजन पे ध्यान लगा कर सो मेरे प्रकट हो गई वहाँ। अच्छा, आपने दर्शन साक्षात किए हैं? हाँ, मेरे प्रकट हो गई वहाँ।
और कई बार और लोग भी देखते रहे राधा रानी आ रही है, राधा रानी आ रही है। कोई कह दे भाई भूत आ रहे हैं, भाई भूत तो कहाँ होते राधे रानी के महल में। जी राधे रानी हो सके है बिल्कुल हैं, और राधे रानी का महल में भूता का क्या मतलब है बिल्कुल। ना। हाँ, तो फिर मैं कई बार अपने फिर माथा टेक पे मैं खड़ी होगी, फिर मैं वापस आ गई। और मैं फिर कल गई सुबह, और कल शाम दर्शन देती है मनवा, और कुछ बातें भी करती है, और मैं भी बताती हूँ जो मेरे कुछ बीता है यहाँ, वो मैं भी बताती हूँ, तो वह सुनती है। लाडली जी आपकी बात सुनती हैं? हाँ, सुनती है वह, और मैं बताती हूँ उसको, आज ऐसा होया, आज ऐसा होया, जो भी कुछ हो है वो मैं बताती हूँ। और मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। और मैंने एक कुटिया बन जाए मेरी पहाड़ पे, बिलासगढ़ पे, तो मैं सदा सदा के लिए आड़े रहूँ, आड़े अपना सदा यहीं रहना चाहती हैं? यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन यहीं बताना चाहती हूँ, और मैं सदा सदा के लिए अमर होना चाहती हूँ आपके भाव को भजन धन्य के है। द्वारा। और मैं देखो ऐसी भक्ति नहीं सो, मैं एक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, चाहे किसी मंदिर में जाऊं, वहाँ मेरे को सब बातें तो करते मैया हैं। आप जब गृहस्थ छोड़ के नहीं है या मार्ग पे आई तो कई बाधा भी आपको आई होंगी, क्योंकि घर वाले ने तो आपको अनुमति दी नहीं होगी। देखो तो ना, घर वाले नहीं बोलते मेरे को। जी हाँ, घर वाले तो इतनी ही बोलती हूँ मैं, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वह एक आधी में बात कर ली। एक बहन है, बम्बी रहती है। अच्छा, आपकी छोटी है? बड़ी छोटी बहन है, जी। वह बम्बी रहती है, और वह बातें कर लेती है मेरे से। आके अब कहाँ है, तो मैं कह दी मैं वहाँ हूँ, मैं बसाने हूँ, मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ। जहाँ तो वहाँ बात उसको मैं बता देती हूँ, तो फिर वह सबको बता देती है। अच्छा। बस इतने और बोलते घर वालों हैं। से कोई बात नहीं? नहीं, और बात नहीं करती। तो मैया जब घरवालों आपको से। विवाह भयो, वो कौन सी अवस्था में आपको विवाह भयो, और विवाह के बाद कोई संतान भी आपको प्राप्त भई? देखो विवाह हुआ मेरा, मैं छोटी ही थी, 10-11 साल की। अच्छा, 11 साल की अवस्था में आपका हाँ। विवाह हुआ है? और मेरी बड़ी बहन थी, उसके घर मेरा विवाह हो गया। मैं नाटी थी विवाह पे, और पहली अवस्था ऐसी थी, बड़ी का घर छोटी कर देते थे। आज भी होता है मैया? है, आज बड़ी तो बहन के इतना साथ नहीं छोटी होता। बहन? हाँ, फिर भी होता है, देखने को मिलता हाँ, है। होता तो है, फिर इतना नहीं होता, पहले ज्यादा होता हाँ, था। बड़ी बहन के साथ हाँ। छोटी का कर देते। तो मेरी शादी कर दी, और मेरे बस मैं अलग ऐसी रह जाया करती थी। तो भगवान के चरणों में पहले से ही मन था बचपन पहले से बचपन तक, जो पहले जन्म में मैं संत थी, और मेरी अधूरी तपस्या रह रही थी, तो मैंने जन्म लेना पड़ा। तो आपको पिछले जन्म की भी याद है? हाँ, तो बताते हैं संत महात्मा, जो संत महात्मा पहले हुए 300-250 साल पहले, गुमानी राम, नित्यानंद महाराज जी, दादू दयाल जी। और ये मेरे साथ रहते हैं, और ये मैंने बताते रहते हैं, ये मैंने साथ पूर्व देते जन्म हैं। में आपकी साधना अधूरी रह गई? हाँ, ये बताते हैं, और अधूरी रह गई थी, तो मैंने अब पूरी करी है, और मेरी दूसरी इस जन्म की साधना चल रही है। तो फिर मैया वहाँ से जब आपकी शादी हो गई, आप ससुराल चली गई, तो फिर वहाँ मतलब कैसे आप कोई संतान भी आपको प्राप्त हुई? हाँ, और कैसे फिर वहाँ से आप छोड़ के नहीं या मार्ग पे आई? और देखो मेरा जल्दी एक लड़का हो गया था। अच्छा, पुत्र भी आपको हाँ, हुआ? एक लड़का होया, जी। और लड़का होया तो फिर आदमी गुजर गए। अच्छा, पति चले गए? हाँ, पति चले गए, और लड़का होया मेरा, उसका पालन पोषण करके। और मेरी बड़ी बहन थी जी। उसको संतान नहीं थी। अच्छा, उनको कोई बच्चा हुआ ही नहीं? उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, वह बड़ी थी। जी। तब मैंने वो लड़का उसको ही सौंप दिया, बहन को दे दिया? बहन को दे दिया, अब तो रख, मैं अपना भजन करूँगी। धन्य है मैया, आपके हृदय को धन्य है, त्याग की मूर्ति हैं आप। मैं फिर अपने पियर आ गई। पियर वाले भी बोले
भैया तो धन्य है, अगला का भी बसाया ही हाँ। और हमारा उल्टी ये आ गया तो फिर जय हो मैया। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, माता साक्षात त्याग की मूर्ति हैं, क्योंकि कैसी भी विषम परिस्थिति हो बच्चे को माँ कभी नहीं छोड़ती। और ये ऐसी मैया हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भी बड़ी बहन के लिए दान दे दिया कि तेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तू मेरा ले ले। धन्य है ऐसे हृदय को और धन्य है ऐसी भक्ति को। त्याग की साक्षात मूर्ति हैं ये मैया। मैया फिर क्या हुआ? फिर आप वापस आ गई लौट के अपने? फिर वापिस आ गए अपने पियर में आ गई मैं। जी। बच्चा कितना बड़ा रहा होगा उस समय? बच्चा 2-3 साल का था, 2-3 जितने साल का। दूध पियाया माँ का हाँ। दूध पिया है इतने, हाँ, हाँ। 2-3 साल। जी हाँ, इतने तो वही पालन पोषण करे, जी, माँ का जी, फर्ज जी। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल और बाप तो चला गया, फिर बच्चा ने क्या खोट करया, बिल्कुल माँ। है ना। तो उसका पालन पोषण करया तो 4-5 साल का था, जी। तब मैंने छोड़ दिया था। और तब आप वापस वहाँ से तब आ गए? मैं वापस आ गई, आके मेरी जिम्मेवारी पूरी हुई जी। और मैंने अपनी बहन को सौंप दिया। आप देख देख आई आप हृदय में तो प्रभु की भक्ति पहले से ही थी। हाँ, पहले से और ये थी। संसार के जो बंधन थे वो बंधन भी आपके खुल गए। बंधन भी खुलते रहे हैं जी। हमारे। हाँ, फिर घर कौन सी अवस्था में आपने मैया छोड़ो? कितने दिन आप पीहर में रहीं? फिर के बाद आप? देखो पियर में मैं रही काफी दिन। जी हाँ, मैं वहाँ जाती थी अपने आश्रम में, जटेला धाम में। अच्छा। और मैं वहाँ भजन करके आती थी, सेवा करके आती थी। रोज? रोज सुबह जाती थी, शाम को आ जाती थी। जी और शाम को अपने माँ के दूर सोती थी मैं। जी हाँ, तो फिर मैं अपने, कई बार ऐसा होता था प्रोग्राम होते थे तो मैं वहीं रह जाती थी। कोई भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम होता था हाँ, तो वहीं रहती थी? हाँ, और पूर्णिमा को बड़ा भंडारा होता है जी और संत महात्मा आते हैं जी। और मैं बहुत प्रसन्न होती थी संत महात्मा को उनके देख दर्शन के। करके? हाँ, तो मेरा मन करता कि मैं संत महात्मा ही मैं रहूं। मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। हाँ, मैं भी ऐसी बन जाऊँ एक जय दिन। हो। और नित्यानंद महाराज जी हुए 250 साल पहले जी हमारे गांव में तपस्या करी थी वन में। और मेरा जन्म हुआ तब मेरे सिर पर हाथ रखा था उन्हें। जी और मेरा नाम भी ऐसा रखा था पहले ग्रंथ में, शील संतोष से, तो मेरा नाम शील धर दिया था। सील कहते बाबा? शील कहते थे पहला। जी हाँ, तो मैंने साथ जपते देते आते थे। और मैं अपने बाप के घर ज़्यादा रहती थी। वो खेतों में जाता था, हमारा उसकी लवा खेत है। और वह न्यू कहते थे पानी से पड़ता है, छोटी जारी होती थी, अब पानी भर रहा, तो मैं डरती थी वहाँ। तो श्याम नित्यानंद महाराज जी आते और भरका ठुआ देते और पीछे पीछे चलते, डोले पे खड़े हो जाते। और मेरा बाबू तार लेता जारी ना, जब वापिस आ जाते, ये वे सारी बात बताते हैं, न्यू या मैं न्यू करा, मैंने न्यू करा। फिर मैया आपको ऐसा क्यों लगे कि मुझे ब्रज में चलना चाहिए? अब आपके हृदय में ये भाव कैसे प्रकट भयो कि मुझे ब्रज में जानो है? देखो, यहाँ के गुमानी राम महाराज जी हुए, जी वे यहाँ तपस्या कर रहे हैं बिलासगढ़ पहाड़ पे। जी। और यहाँ शरीर पूरा कर रहे हैं, बिलासगढ़ पे शरीर पूरा बिलासगढ़ हुआ? पे पूरा हुआ है। हाँ। और मैं फिर इनको बुला ली, ये तो संत महात्मा है ना बड़े बड़े, इनकी पूरी मंडली है। तो इस मंडली में मैं ले ली। अच्छा। और ये कहते थे कि अपने तो एक बेटियां हैं। अच्छा। हाँ, तो ये न्यू कहते हैं, ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरे बेटियां कह के बोलते हैं। बेटी मानते आप? बेटी मानते हैं। और ये मेरे से बातें करते हैं, जब ना तो बातें। मैया ये बात आप कैसे कर पाओ? इनके को आपको सामने प्रकट है कि करें, या स्वप्न में करें, या आपके कान में करें? कौन से माध्यम से आपसे बात करें? देखो, ऐसा है, अपने तो दिखता नहीं, अच्छा। मुझको दिखता है। एक योनि ऐसी है कि या अभी भी घूम रही है, अभी भी है। जी। हाँ, तो मैंने, आपको उनकी आवाज सुनाई देती है? हाँ, वह ऐसे देखो, देह में तो नहीं है और आत्मा उनकी अमर रहती है। जी। है ना। तो आत्मा घूमती है। जी। हाँ, तो वह आत्मा किधर मैं गलत राह पर चाल लेती हूँ, तो वह जैसे चुम्बक खींच लिया करे ना, ऐसे चुम्बक की तरह खींच आपको लेते गलत हैं। मार्ग पे जाने ही नहीं देते? जाने नहीं देते, बचा लिए। जी। हाँ,
तो भैया आप प्रथम बार जब ब्रज में आई तो कैसे आपको कोई साधन बने हो, किसने आपको कही, और आप कैसे ब्रज में प्रथम बार, आप पहली बार कैसे ब्रज में आई? देखो उनने बताया था गुमानी राम महाराज जी ने, आकर राधे रानी पहाड़ा, फिर दूसरे पहाड़ पे आना, एक छतरी मिलेगी और छतरी के पास पास पौधे मिलेंगे, और फिर एक ऊपर मंदिर है वो महाराज जी मिलेंगे, और गांव का भी एक राजे राम है वह मिले थे बाबा जी के पास। तो जैसे उनने बताया वैसे ही मिले हो? जैसे बताया जैसे मिला। जी। और मैंने पहले आई थी, मैं एक बार एक रात रुकी थी, मैंने अच्छा, बचन। पहले एक रात रुक के फिर वापस चली गई? हाँ, एक रात रुक कर वापस चली गई थी मैं, और मेरे को फिर गुमानी राम महाराज ने, ठाकुर जी महाराज ने दर्शन दिए थे। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ इस बाबा जी ने रोक ली थी। वो बोला भाई रोकन की तो नहीं है, आज कलयुग है, लेकिन आप इसी साधना करते हो, आप नारी तो हो नहीं, जी। साधना करे हुआ नारी नहीं रहती है। हाँ, लेकिन नारी का देह है, शरीर तो आपका स्त्री का ही शरीर है का भैया। स्त्री का है। जी। तब तो उन्हें मेरी रक्षा करी और मैंने भजन करा, और मेरी रेख देख उन बाबा जी ने। तो भैया ऐसी भी कोई परेशानी आपको हुई? क्योंकि भक्त की तो कोई जाति नहीं होती, ना वो स्त्री होता है ना पुरुष होता है। हाँ। भक्त तो केवल भक्त होता है, भक्त परंतु होता है। शरीर तो आपको स्त्री को है। हाँ। और संसार आज को आप देख ही रही हैं, कलयुग है। हाँ, तो कलयुग ऐसी है। कोई परेशानी भी, कठिनाई आपके सामने आई होंगी जो एक स्त्री के लिए आती हैं? ना वे नहीं आई। जी। जब भैया आते हैं और वह पहले तो अपने उस रूप में आते हैं, तो जब आते हैं हम पास में बातें करते हैं तो उनका और रूप बन जाता है। अच्छा। वह और फिर सही बातें करते हैं, मैं भैया कहती हूँ सब ने। जी। हाँ, वह फिर राधा रानी बोल के, और कई बार ऐसा मेरे के दूर बैठ के सारी बातें तो करते आपके लिए तो सब भैया हैं या सब हाँ, पिता हैं? सब भैया सब पता है, मेरे लिए सब अच्छे हैं। जी। कोई बुरा नहीं है मेरे लिए, नहीं बुरा अब लग करया है। तो भैया यहाँ आपको कितना समय है गया रहते रहते? देखो यहाँ मैं 21 तारीख को आई थी। जी। हाँ, और मैं घूमती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहाँ कहाँ घूमी हैं? मैं देखो तो याद नहीं रहती है। हरिद्वार भी गई हैं? और तो पहले मैं यहाँ आई, जी। यहाँ 2 दिन रुकी, फिर मैं वृंदावन गई। वृंदावन 1 महीना रुकी, फिर मैं हरिद्वार गई। अच्छा। हरिद्वार में 2 महीना रुकी, फिर वहाँ आश्रम था बढ़िया, एसी थी, बेड वुड थे, और मैं सुबह जाती थी 4 बजे नदी किनारे अपने भजन करन। जी। तो मैंने उन्हें बहुत भगवान की प्राप्ति मिली। जी। हाँ, और 1-2 भैया का भला भी करा। अच्छा। जब मैं भजन करती थी घाट पे आ जाते थे, वह देखते थे। जब मैं भजन पूरा उठ लेती थी, जब स्वाम आते थे वो मेरे गोड्या में पड़ जाते थे। अच्छा। हाँ, कई कहते थे आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए नदी किनारे। तो कईया ने गुरु दक्षिणा भी दी मैंने वहाँ। तो भैया अब आपको ऐसा क्यों लगे कि मुझे श्री जी के चरणन में ही रहना है, यहाँ से आगे अब कहूँ जानो ही ना? फिर मैं स्वाम बुला ली वहाँ से, किशोरी जी ने? हाँ, बोले आके ऐसे भक्त लोग ऐसे बेडवुड में नहीं रहते हैं, कच्ची कुटिया में रहते हैं, और वापिस मतलब ये भोग विलास की चीजें आपके लिए नहीं है? नहीं है। संत तो कुटिया में रहते हैं। हाँ। और साधारण रहते हैं। साधारण रहते हैं, उनको कोई ख्याल नहीं होता कि कैसी जगह सोने के मिल जाओ, कि कैसी खाने के मिल जाओ, कि कुछ पहनने के जैसो मिल जाओ। ठाकुर जी दे दे वही में जैसे- प्रसन्न है। वही प्रसन्न है। ना भैया- मिलता है तो तभी भी कुछ नहीं भैया एक चीज और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जो भक्त आपको देख रहे हैं हाँ। उनको भी आप आशीर्वाद स्वरूप कोई 2 शब्द कह दो कि कैसे उन्हें लाडली जी के चरणन की प्राप्ति हो, कैसे भी यह मार्ग पे आवे, क्योंकि आज को संसार में जीव बड़ो दुख पा रहे हो। हाँ भैया, दुख पा रहा है, सब चावे हैं आक हम भगवान की प्राप्ति करा और राधे रानी के चरना में रहा, है ना। पर ऐसा हो ना है भैया? हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मन तन धन तन, जी।
कुछ तो सेवा करो राधा रानी की। जी और देखो संतों के पास संत कहते हैं, कादा कह देता कि मेरे लिए तो कुछ देने को है ही नहीं, तो हम कहते हाँ भाई है क्यों नहीं, दो चीज तो हैं, एक तो दूसरों को लिए आशीर्वाद, जी एक दूसरों को लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम वो मार्ग भी दिखा सकते हैं कुछ समय लग कर। जी तो जो कुछ राधा रानी ने मानेगा और उसकी प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। तो राधा रानी के चरणन से प्रेम करो हाँ और रात दिन उनको ही भजन करो। हाँ, उनको ही भजन करो, राधे राधे रटते रहो और परिक्रमा दो, राधे 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 बोलते बोलते जय हो। उसके चरण में जाओ, और एक ना एक दिन कृपा एक न जरूर एक दिन होगी। कृपा जरूर करेंगे राधा रानी, जय हो। जरूर प्यार करेंगे उससे। भैया आज आपने खूब हमारे ऊपर कृपा करी, जो आपने अपना अनमोल समय निकाल के हमको समय दियो। आपके चरणन में बार बार धन्यवाद और आपको राधे राधे। राधे राधे भैया। तो अभी आपने देखो मैया साक्षात त्याग की मूर्ति हैं, और जिसके ऊपर हमारी लाडली जी कृपा करें उसको कहाँ कहाँ से अपने चरणों में बुला लेती हैं। और मैया को अंत में यही भाव है कि मेरा जो समय बचो है वो किशोरी जी के चरणन में निकले, क्योंकि यहाँ से माँ कहीं जाना ही नहीं चाहती। ऐसी करुणामयी है हमारी लाडली जी, और अपने भक्तों का बिल्कुल बच्चे की तरह ध्यान रखती हैं। और ये माता भी धन्य है जिन्होंने अपने पुत्र को भी अपनी बहन को दान कर दिया। धन्य है ऐसे महापुरुषों को जो ब्रजमंडल में रह करके हमारी लाडली जी के चरणों का इस प्रकार से भजन करते हैं। आज आपने इन माता की वीडियो के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दर्शन पहुंचते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।